नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों को हर बार ठगा गया है और फिर से जो है अब बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहा है। अब जल्द ही ईपीएस 95 पेंशनरों को फिर से जो है एक बार बुला करके भरोसा दिया जाएगा कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी बजट में। लेकिन इस बार हमारे पेंशनरों को धोखा नहीं खाना है। अगर हमारी ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ोतरी इस चुनाव से पहले नहीं हुई तो कतई मैं यही कोशिश करूंगा कि एक बार कमांडर सुखराव साहब जैसे कुशीनगर में एक महासम्मेलन किए, वैसे एक बार बिहार में भी महासम्मेलन होना चाहिए और ईपीएस 95 पेंशनरों को अपनी ताकत दिखाने की समय आ गया है। दोस्तों, इस समय अगर हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनरों की, तो एक पेंशनर से 6 से 7 लोग जुड़े हैं, लगभग उससे कहीं पे कम भी है संख्या, कहीं पे ज़्यादा भी है। तो सभी लोगों को अपनी जो है पावर अब दिखानी पड़ेगी, क्योंकि और हमारे 7 करोड़ ईपीएस योगदान जो इस समय दे रहे हैं मेरे भाई, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को भी साथ में आकर ईपीएस 95 पेंशनरों का सहयोग करना होगा। अगर आप लोग जागरूक नहीं बनोगे तो हमारे बुजुर्गों का भला कैसे होगा, कैसे ये सरकार जो है हमारे बुजुर्गों की कल्याण करेगी। आपने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, लाडली बहन योजना, तीर्थधाम, अभी मैंने आज ही उसके ऊपर वीडियो बनाया, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उसी योजना में से एक कटौती करके हमारे बुजुर्गों का उनका हक दे दिया जाता। आप देखोगे कि पहले हमें जो है कोरोना से पहले हमारे बुजुर्गों को काफ़ी सहूलियत दी जाती थी, लेकिन कोरोना के बाद जब से बंद किया गया टिकट से लेके हर एक चीज़, उसके बाद क्या कुछ सहूलियत उन्हें दी गई, यहाँ तो कि ठीक से उनकी पेंशन तक बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके बाद बजट का बोझ, कहीं वित्तीय बोझ, हर चीज़ का बोझ आ रहा है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वित्तीय बोझ आ रहा होगा, लेकिन हमें हमारे पैसे का भी तो हक दिखाना पड़ेगा ना। हमने जो पैसा भरा है वो हमारे पैसे गए कहाँ, उस पर भी तो आप लोग को जवाबदेही आप ही की बनती है। आपने कौन से जगह, कौन सी संस्था में ऐसा पैसा जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया जो आज तक आपको लाभ नहीं मिला। हम तो नहीं जानते, अगर आप हमारे उस पैसों का उस समय भी कहीं ज़मीनी खरीद देते या कहीं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते, वो भी आज जो है उसकी लगभग 15 से 20 गुना हो जाती। 100%। अगर आज के 35 साल में देखा जाए, हर एक साल जो है महंगाई अब देखोगे डबल होती जा रही है, हर एक साल। आज के 30 साल पहले हम लोग भी 5 रुपये में मिला करके आते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे 100 रुपये में भी मिला करके नहीं आ पाते हैं। तो सोचना पड़ेगा ना कि वो ज़माना क्या था, उस समय से जब ये लोग, बुजुर्ग लोग पैसे भर रहे थे, तो उस पैसों की इनकी कीमत क्या रही होगी, जो आज उनको 1000 रुपये दे करके बहलाया जा रहा है। भलाया क्या जा रहा है, ज़बरदस्ती उनको बस दिखावा है आपका कि आपने 1000 रुपये कर दिया, 14 में आकर बहुत बड़ा जो है आपने तीर मार दिया। अब इस समय जो है बस पेंशनरों के मज़े में कट रहे हैं, डेली पनीर और सब्जी खा रहे हैं। अरे आपको सोचना चाहिए, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं, कम से कम अपनी ज़िंदगी जो है 60 साल के बाद, उसके बाद तो कम से कम चैन से बिता सकें। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री, हमारे देश के रोजगार मंत्री नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। बाहर तो गुहार लगाने जाएंगे नहीं, दूसरे कंट्री तो जाकर गुहार लगाएंगे नहीं। इसी देश के लोगों से गुहार लगानी है, इसी देश के लोगों से मिलनी है। ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी इतनी बड़ी हरकत आ जा रही है कि आज 6 से 7 साल हो गए हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों का वाला नहीं हो सका या उनका पैसा बढ़ाया नहीं जा सका। जवाब तो मांगेंगे, हमारे पेंशनर पूछेंगे, और हर एक लोगों से पूछना हक भी है हमारा कि कौन सा दिन ऐसा आ गया, कौन सा ऐसा इतना ज़्यादा भारी काम आ गया। आप वैसे भी हमारे पेंशनर चुप हो जाते हैं, जब कोई देश के ऊपर मुसीबत आन पड़ती है तो वो लोग, ठीक है, उस समय वो लोग शांत हो जाते हैं। कोरोना के समय हम लोगों ने कितना जोश भरा था, उस समय शायद बहुत बड़ा आंदोलन होके रहता, लेकिन ठीक है, अगर देश को हमारी ज़रूरत है तो योगदान दी हमारे बुजुर्गों ने, चुप रहे, साइलेंट रहे। उसके बाद जब वित्तीय स्थिति सही हुई, उसके बाद अपनी मांगों को दिखाया सरकार को। उसके बाद भी आपने कहा कि हाँ ठीक है सर, आपका काम हो रहा है, लेकिन कौन से स्पीड से हो रहा है भाई, हम भी तो जानना चाहते हैं। हमारे ईपीएस 95 पेंशनर रो रो के थक गए कि आप कौन सी स्पीड से कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, कि अभी तक जो है हमारा काम फाइनल नहीं हो सका। वहीं पे अब कुछ नहीं था, कहीं पे भी कोई हल्ला नहीं था। और देखोगे सांसद विधायक की जो बढ़ोतरी होनी थी, उनके भत्ते में तो बढ़ोतरी आपने कर दी। जरा सा समय नहीं लगा, बस बिल आया, बिल पास भी हो गया, चला भी गया, बढ़ोतरी होकर मिलेगी भी। लेकिन हमारे पेंशनरों के लिए क्या कुछ हुआ, क्या हमारे पेंशनरों का पैसे बढ़े? ये 1000 रुपये में आप एक बार चाय पीते होंगे ना, तो भी क्या नाम है खत्म हो जाता होगा। आपका मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बैठे जो सांसद महोदय और लोग हैं। तो क्या हमारे बुजुर्गों को भरपेट खाना नहीं मिलना चाहिए? वो चाय नहीं पीते हैं, वो 60 साल योगदान देने के बाद जब बूढ़े हो गए, अब हड्डियों में जान नहीं है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तब उनको, उनसे उनका हक छीना जा रहा है। कम से कम अभी भी तो शर्म आनी चाहिए, अभी भी तो देखना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग लोग रोड पे आकर के, अगर संसद से लेकर हर जगह तक इस प्रकार से आवाज़ उठाएंगे, रोड पे भटकेंगे, तो क्या कुछ कहेगी देश की मीडिया?
हमारे देश की मीडिया ने भी आंख मूंद लिया, जो बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल हैं उन लोगों ने भी इस बात को तोप के ही रख दिया है कि इस बात को नहीं उठाना है, हमारे पेंशनरों की आवाज़ को बिल्कुल नहीं बता के दिखाना है, क्योंकि पेंशनरों की आवाज़ देखेगा कौन? बूढ़े लोगों की न्यूज़ चलाएंगे, कोई देखने वाला आएगा नहीं, कुछ कोई उस पर ऐड वगैरह हम चला नहीं सकते, तो ऐसी खबरें हम चलाएं क्यों? सबसे ज़्यादा पता है बुजुर्गों का खबर इसलिए नहीं चलाया जाता है क्योंकि उन पे ऐड उसी प्रकार से आएगा। जिस प्रकार की आप न्यूज़ ढूंढोगे ना, जिस प्रकार की मसाला ढूंढोगे, उसी प्रकार की